एक चुटकी नमक को हथेली में लेकर यह मंत्र बोल करके आपको दोस्तों शौचालय में फेंक देना है। अब ये मंत्र कौन सा है, किस तरह से ये एक चुटकी नमक आपको हथेली में लेकर के और कौन सा नमक आपको हथेली में लेकर के फेंकना है, तो दोस्तों बिल्कुल इस वीडियो में आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यदि आप शत्रुओं से चारों तरफ से घिर चुके हो, शत्रु ने आपके जीवन में बाधाएं मचा रखी है, शत्रु ने आपके जीवन में इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रखी है कि कोई भी काम जो है आपका बनता हुआ काम है वो बिगड़ने लग जाता है, कोई भी काम आपका बनता नहीं है और सारे काम जो है रुक जाते हैं। कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो उसमें आपको पहले बाधा महसूस होती है। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह के लिए आप जा रहे हैं तो शादी ब्याह आपके होते ही नहीं है ना, या आपके बच्चे के शादी ब्याह नहीं होते हैं, वो रुक गया। लेकिन यदि ये मान लीजिए कि हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के लालच में आपको कुछ किया कराया करवा रहा हो, प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, आपकी महिलाओं को बहला फुसला करके अपने साथ ले जाना चाहता हो, ऐसे नीच लोग भी हैं दोस्तों आजकल। तो दोस्तों यदि शत्रु सामने से आकर के यदि वार कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, या फिर पीठ पीछे भी वार कर रहा है, गुप्त शत्रु से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं, या फिर आपके पड़ोसी जो है आपको बहुत परेशान करते हैं, पड़ोसी गाली गलौज करते हैं, पड़ोसी आपको जीने नहीं देते, पड़ोसी सोचता है कि इसका पड़ोसी, क्योंकि दोस्तों पड़ोसी और हमारी दीवार एक ही होती है ना घर की, तो क्या करता है सोचता है कि पड़ोसी सोचता है कि यार इसको मार करके इसका घर भी मैं ले लूं तो मेरा घर बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से लोग सोचने लग जाते हैं। तो दोस्तों यदि ऐसे शत्रु आपके हैं जो आपके हर कार्य में बाधा मचाते हैं, आपके परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़े करवा देते हैं, अभी आपका बढ़िया चल रहा था काम लेकिन अचानक से आपके परिवार के सदस्य में जो है लड़ाई झगड़े करने लग गए, परिवार के सदस्यों में लड़ाई होने लग गई, तो यदि इस तरीके से आपके भी साथ हो रहा है तो दोस्तों ये जो है ये निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त चीज है। और दोस्तों यदि इससे आप बचना चाहते हैं तो ये वाला उपाय जरूर कीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उपाय दोस्तों नमक का है। किस दिन करना है, देखिए ये उपाय को आपको शुक्रवार, शनिवार और दोस्तों आपको करना है सोमवार और मंगलवार, यानी कि आप एक दिन कोई सा भी चुन लीजिए, चाहे वो शुक्रवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे सोमवार हो, कोई सा भी एक दिन आप चुन लीजिए, उस दिन आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, अब इस उपाय को करने का दिन तो आपने चुन लिया, फिक्स हो गया, इन चारों में से कोई सा भी एक दिन ले लीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि यार उपाय का दिन तो मैंने चुन लिया, लेकिन अब उपाय मैं किस तरह से करूंगा और कैसे करूंगा, है ना, तो इसको उपाय को आपको सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। देखिए रात्रि में भी कर सकते हैं, है ना। इस उपाय में ऐसा नहीं है कि भाई आपको केवल सुबह ही करना पड़ेगा या रात्रि में करना पड़ेगा, आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है। लेकिन शत्रुओं से निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ये उपाय असर करता है। नमक का उपाय बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि नमक जो है दोस्तों चीजों को गला देता है, तो ये आपके शत्रु को भी इसी तरह से गला देगा। अब आपको करना क्या है, इस नमक को आपको हथेली में लेना है, एकांत कमरे में आपको आ जाना है, यानी कि ऐसे कमरे में जहां पर कोई भी शोरगुल नहीं होता, है ना, या फिर कोई भी आपसे पूछा पाछी नहीं करे, पूछता नहीं होगा, है ना। कई बार क्या होता है शत्रु पूछते हैं, जैसे शत्रु क्या सॉरी ये जो आपके घर के लोग हैं ना, वो पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको नई चीज लगती है ना, और डेफिनेटली वो पूछेंगे ही सही कि भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आज स्पेशल चीज क्या है ना। तो आप उनको या तो पहले बता दें इस उपाय के बारे में कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, या कि ये कर रही हूँ, ताकि उनको भी तसल्ली रहे कि हाँ भाई ठीक है ये उपाय हो रहा है इसलिए हमें बोलना नहीं है। उनको ये भी बता दें कि आपको बीच में बोलना नहीं है, मुझे टोकना नहीं है, ठीक है, तभी उपाय सफल होगा। तो अब उसके बाद आप क्या करें, अब नमक लें, थोड़ा सा, कितना लेना है, जैसे 3-4 चुटकी नमक ले लें आप, है ना। पीसा हुआ नमक आपको लेना, आपके घर में आराम से रसोई घर में पीसा हुआ नमक निश्चित रूप से मिलता है ना। खाना बनाने में जो नमक प्रयोग होता है वही नमक आपको लेना पीसा हुआ। तो वो पीसा हुआ नमक आपको अपनी हथेली में लेना। कौन सी हथेली में लेंगे, बाई हथेली में आप नमक लेंगे, ध्यान रहे दोस्तों, बाई हथेली में, दाएं हथेली में नहीं, बाई हथेली ने उल्टा हाथ की जो हथेली ना वहां पर आप नमक लेंगे, और वहां पर नमक लेकर के उसमें 3-4 चुटकी नमक ले लेंगे। अब नमक लेने के बाद आपको हथेली को तो बंद कर लेना। हथेली बंद करने के बाद आपको अपने दुश्मन का ध्यान करना, आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड तक, ठीक है। और जो भी आपका दुश्मन हो, कोई भी हो, जैसे सामने से आकर के वार करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको जीने नहीं दे रहा हो, चैन से रहने नहीं दे रहा हो, तो इस तरह से आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करके आराम से आप उस दुश्मन के बारे में सोचें। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके दुश्मन के बारे में आप नहीं सोच पा रहे हैं आंखें बंद करके, है ना, आपके दुश्मन के बारे में आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो क्योंकि आपका दुश्मन ही नहीं है, आपको लगता है कि यार मेरा तो गुप्त शत्रु है, और गुप्त शत्रु का तो मैं नाम नहीं जानता, पता नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, तो मैं कैसे सोचूं उसके बारे में। देखिए निश्चित रूप से सही बात है ये। तो यदि आप नाम पता नहीं जानते भाई अपने गुप्त शत्रु का, तो आप क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ बुरी बुरी घटनाएं क्या हुई है, क्योंकि दोस्तों करवाया तो दुश्मन नहीं है ना, है ना। जो भी आप पर क्या करा करवाया है, जिसकी वजह से आप परेशान हो चुके हो, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो आपके दुश्मन पीछे पड़ रहे हैं, तभी तो वीडियो देख रहे हो, नहीं तो क्यों देखते आप ये वीडियो, है ना। तो दुश्मन पीछे पड़ रहे हैं, दुश्मन आपके गुप्त शत्रु हैं, क्योंकि गुप्त शत्रु क्या होता है, सामने से वार नहीं करते, आजकल कलयुग में ये चल रहा है।
आजकल सामने से आकर के कोई वार कंट्रोल नहीं है, आजकल तो पीठ पीछे लड़ाई झगड़े करते हैं, यानी कि पीठ पीछे आप पर किया कराया करवाते हैं बुरे से बुरा। तो यदि आप किया कराया करवाने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो तो आपको क्या करना है, आपको उन बातों का ध्यान करना है, नमक को हाथ में लेकर के उन बातों का ध्यान करना है जो बातें होनी नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी वो हो रही हैं। यानी कि ऐसी बातें जो बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि ऐसी बुरी घटनाएं, जैसे मान लीजिए आपका किसी परिवार के सदस्य है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर परिवार के सदस्य अचानक से लड़ने लग गए हो, या आपसे लड़ाई झगड़े करने लग गए हो, या आपका एकदम दिमाग खराब हो गया हो, आप चिड़चिड़े रहते हो, ठीक है, या फिर आपका कोई धंधा है, बिजनेस है, वो नहीं चलता हो, है ना, आप कोई बिजनेस यदि चलाना चाहते हैं तो बिजनेस आपका नहीं चल पा रहा हो, पहले तो अच्छा चल रहा था लेकिन अभी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या फिर सामान नहीं बिक रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस आपका ठप हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो शत्रु है वही आपको परेशान कर रहा है, और वो शत्रु अब आपको चैन से जीने भी नहीं देगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा जो शत्रु है मुझे चैन से भी जीने नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहा है, तो फिर मैं क्या करूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नमक को ध्यान में रखते हुए, आपको नमक को हथेली में रखते हुए आपको उन क्रियाओं का, ये जो आपके साथ घटनाएं हुई उनको भी ध्यान करना है। ध्यान करके दोस्तों अब आपको यह मंत्र बोलना है। मंत्र बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मंत्र क्या है? मंत्र है दोस्तों, ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। यह मंत्र आपको 31 बार बोलना है। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। उसके बाद इस नमक को आपके घर में ही, आपको कहीं भी, जैसे आपके घर में शौचालय होता है तो शौचालय के अंदर पानी बाहर जाने की व्यवस्था होती है, तो शौचालय के अंदर उसको डाल दें, कमोड के अंदर उसको डाल दें, और कमोड के अंदर उसको डाल करके फ्लश को चालू कर दें। दोस्तों नमक बह जाएगा। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते, शौचालय वाला का नहीं करना चाहते, तो आप वॉश बेसिन पे चल जाइए। वॉश बेसिन में भी पानी बाहर जाने की व्यवस्था होती है, तो वहां पर ये जो अपना हाथ है वो नमक का हाथ वो धो लीजिए, और धो करके उस नमक को बहा दीजिए। कुल मिला के आपको ये नमक जो है ना ये बहाना है, क्योंकि इस नमक में उस शत्रु की नेगेटिविटी सारी आ गई है। अब शत्रु ने जैसे आपके घर में कुछ किया कराया करवा रखा होगा, तो वो किया कराया भी गल जाएगा, क्योंकि नमक जो है गलाने की प्रवृत्ति रखता है, और आपके शत्रु भी गल जाएगा। यानी कि 24 घंटे के अंदर वो गलना शुरू हो जाएगा। गलने का मतलब क्या हुआ? गलने का मतलब ये हुआ अपनी जिंदगी में अब परेशान हो जाएगा, वो आपको परेशान करना तो छोड़ देगा, वो खुद की परेशानियों में इतना उलझ जाएगा कि अब आपको परेशान करना बिल्कुल भी छोड़ देगा। यानी कि अब वो शत्रु आपसे पंगा लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा, और एक गलती से यदि पंगा ले भी लेता है तो फिर उसके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें, बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा तकलीफें पैदा हो जाएंगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको एक बार आप कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद देखेंगे कि यार वास्तव में जो शत्रु मुझे परेशान कर रहे थे ना, वो शत्रु अचानक से गायब हो गए, वो परेशान करना उन्होंने बंद कर दिया। जो सामने से आकर के गाली गलौज करते थे वो भी एकदम से बंद हो गए, पड़ोसी भी चुप हो गया, क्योंकि सब अपने अपने परेशानियों में घिर गए। यानी कि इनके घर में पहले से परेशानियां नहीं थी, तभी तो दूसरे को परेशान कर रहे थे, लेकिन अब इनके घर में ही परेशानियां चालू हो गई। तो इस कारण से जैसे किसी के अस्पताल के चक्कर लग गए, है ना, किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो गए, ऐसे जो है दुष्प्रभाव इन शत्रु के घर में पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि शत्रु जो है पूरा चुप हो जाएगा। अच्छा, शत्रु के जो पैसे है उसकी भी हानि होती नमक से। हम नमक से एक शत्रु का नाम लेकर के या शत्रु के बारे में सोच करके यदि नमक को इस तरह से, इस मंत्र को पढ़ के 31 बार, इस मंत्र को कितनी बार पढ़ेंगे? 31 बार जो मैंने आपको मंत्र बताया, ठीक है। तो 31 बार ये मंत्र पढ़ के यदि आप नमक डाल देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि शत्रु के घर में पैसे की हानि होना शुरू हो जाती है, यानी कि पैसे उसके पास मिलना बंद हो जाते हैं, यानी कि पैसे की समस्या उसके जीवन में हो जाती है। अब यदि पैसे की समस्या किसी के जीवन में पैदा हो जाएगी तो वो व्यक्ति तो वैसे ही तिल तिल का मारा हुआ फिरेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने दुश्मन का नाश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।